नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का सोनू स्टडी क्लासेज यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं आप सभी लोगों को एनसीईआरटी बुक क्लास 10th हिंदी ममता पाठ जयशंकर प्रसाद गद्यांशों पर आधारित प्रश्न उत्तर मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। प्रश्न नंबर 1, रोहताज दुर्ग के प्रकोष्ठ में बैठी हुई युवती ममता सूर्य के तिरछड़ गंभीर प्रभाव को देख रही है। ममता विधवा थी, उसका यौवन सूर्य के समान ही उमड़ रहा था। मन में वेदना, मस्तक में आंधी, आंखों में पानी की बरसात लिए वह सुख के कटक शयन में विकल थी। वह रोहताज दुर्गपति के मंत्री चूड़ामणि की अकेली दुहिता थी। फिर उसके लिए कुछ अभाव होना असंभव था, परंतु वह विधवा थी। हिंदू विधवा संसार में सबसे तुच्छ निराशय प्राणी है। तब उसकी विडंबना का कहाँ अंत था। प्रस्तुत अवतरण के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, प्रस्तुत गद्यांश में किसके बारे में और क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 2, हिंदू विधवा को तुच्छ निराशय प्राणी क्यों कहा गया है, या उपयुक्त गद्यांश में हिंदू विधवा की स्थिति कैसी है। क्वेश्चन नंबर 3, ममता की वेदना का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, ममता कौन सी व क्या देख रही थी। प्रकोष्ठ, राजप्रसादे के मुख्य द्वार के पास का कमरा। शूण, शोण नदी, वेदना, दुख, दुहिता, पुत्री, निराशय, अनाथ, विकल, दुखी, विडंबना, पीड़ा। उत्तर प्रस्तुत गद्यावरण हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्यखंड में संकलित ममता नामक कहानी से उद्धृत है। इसके लेखक छायावादी युग के प्रवर्तक श्री जयशंकर प्रसाद हैं। अथवा निम्नवत लिखिए। पाठ का नाम ममता, लेखक का नाम श्री जयशंकर प्रसाद। प्रथम रेखांकित अंश की व्याख्या। श्री जयशंकर प्रसाद जी का कहना है कि रोहतास राजप्रसाद के मुख्य द्वार के निकट अपने कमरे में बैठी हुई ममता सोन नदी से तेज बहाव को देख रही है। विधवा ममता का यौवन भी सोन नदी के प्रभाव के समान पूर्ण रूप से उमड़ रहा था। भरी तरुणाई में विधवा हो जाने के कारण उसका मन दुख से भरा था। उसके मस्तिष्क में आंधी के समान तीव्र गति से अपने भावी जीवन की चिंता से संबंधित अनेक विचार उत्पन्न हो रहे थे। उसकी आंखों से दुख के आंसू निरंतर बह रहे थे और राजप्रसाद की समस्त सुख सुविधाएं भी उसे कांटों की भांति कष्ट पहुंचा रही थी। कोमल बिस्तरों पर शयन भी उसे कांटों की सैया के समान प्रतीत होता था। द्वितीय रेखांकित अंश की व्याख्या। श्री जयशंकर प्रसाद जी का कहना है कि ममता रोहताज दुर्ग के अधिपति के मंत्री चूड़ामणि की इकलौती पुत्री थी, इसलिए उसके पास सुख सुविधाओं के अभाव होने को प्रश्न ही नहीं उठता था। अर्थात उसके पास सभी सुख विद्यमान थे, परंतु वह सुखी नहीं थी, क्योंकि वह एक हिंदू बाल विधवा थी। हिंदू समाज में विधवा का जीवन दुखी, उपेक्षित और अनाथ जैसा होता है। इस कारण उसका जीवन उसके लिए भार बन जाता है। संसार की सभी सुख सुविधाओं भी उसको शांति प्रदान नहीं कर पाती हैं। ऐसी ही विकट परिस्थितियों से युक्त ममता के कष्टों का भी अंत नहीं था। क्वेश्चन नंबर 1, प्रस्तुत गद्यांश में रोहताज दुर्ग के दुर्गपति के मंत्री चूड़ामणि की एकमात्र कन्या ममता के विषय में कहा गया है, जो कि युवावस्था में ही विधवा हो गई थी। समस्त प्रकार की सुख सुविधाओं की उपलब्धता होने के बाद भी उसकी परेशानियों का अंत नहीं था। क्वेश्चन नंबर 2, सामाजिक परिस्थितियों के कारण आज भी हिंदू समाज में विधवा का जीवन दुखी, उपेक्षित और अनाथ जैसा होता है। इस कारण उसका जीवन उसके लिए भारपूर्वक हो जाता है। इसी कारण से हिंदू विधवा को तुच्छ निराशय प्राणी कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 3, ममता रोहताज दुर्गपति के मंत्री चूड़ामणि की इकलौती पुत्री थी। उसके पास सुख के समस्त साधन विद्यमान थे, फिर भी उसके मन में पीड़ा थी। मस्तिष्क
में विचारों की आंधी चल रही थी। आंखों में आंसुओं की झड़ी थी और आरामदायक सैया भी उसे कांटों की सैया के समान पीड़ा पहुंचा रही थी। क्वेश्चन नंबर 4। ममता रोहताज दुर्ग के अधिपति के मंत्री चूड़ामणि की इकलौती पुत्री थी जो विधवा हो गई थी। राजप्रसाद के मुख्य द्वार के निकट अपने कमरे में बैठी हुई वह सोन नदी से के तेज बहाव को देख रही थी।